अब हमने ब्लड के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, उसके कॉम्पोजिशन पढ़ ली, उसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी तक हमने एक बात नहीं की कि ब्लड कितनी तरह का होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान में जो ब्लड है वो बिल्कुल सेम है। हाँ, ये कह सकते हैं उसमें सेल सेम हैं, उसमें प्रोटीन सेम है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जिन फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की हम बात कर रहे हैं उनको परफॉर्म करने से पहले भी केयरफुल रहना पड़ता है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो हैं उनके थ्रू हम ब्लड की क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्लड की टाइप्स डिसाइड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स, कि किस ब्लड के आरबीसी पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। वो एंटीजन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं और उसी से हम उसकी टाइप डिसाइड करते हैं। एंटीजन अब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे अंदर कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज जनरेट कर सकता है। इस हिसाब से जो सबसे पहला सिस्टम है जो मेजर हम जिस तरह से क्लासिफाई करते हैं ब्लड को, वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर हु फाउंड 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, यानी कि जिसको हम ब्लड टाइप्स भी कहते हैं। 1900s में उसने ये चीज़ जो है वो बताई थी और इस साइंटिस्ट को उसके जो ये काम है इस पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन मेडिसिन। अब इस सिस्टम में टोटल 4 टाइप होती हैं ब्लड की, जो बेसिकली 2 स्पेसिफिक एंटीजन्स या उनके कॉम्बिनेशंस की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेसिस पे बनाई जाती हैं। दोज एंटीजन्स आर एंटीजन A एंड एंटीजन B। अब होता कुछ यूं है कि हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB एंड O। अब ये हमारे पास डिफरेंट RBCs हैं दैट बिलोंग टू ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप टाइप A है उसमें हमारे पास टाइप A एंटीजन्स होते हैं, यानी एंटीजन A उनके RBCs के ऊपर एंटीजन A है। जो ब्लड ग्रुप टाइप B है उसके जो RBCs हैं उसके ऊपर एंटीजन B प्रेजेंट होता है। जो ब्लड ग्रुप AB है यानी कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें एंटीजन A भी होता है और एंटीजन B भी प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप O है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो यहाँ पे यानी किसी किस्म का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ बोथ दीज एंटीजन्स A एंड B रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप O। आफ्टर बर्थ किसी भी इंडिविजुअल में 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज अपीयर होती हैं ब्लड में। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि इनका कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। लाइक अगर एक बंदे में एंटीजन A प्रेजेंट है और एंटीजन B एब्सेंट है तो उसका जो ब्लड टाइप है वो A है, जबकि उसके अंदर एंटी B एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। इसी तरह अगर ब्लड में एंटीजन B प्रेजेंट है और एंटीजन A एब्सेंट है तो उस बंदे का जो ब्लड है वो एक तो टाइप B होगा और उसके ब्लड में एंटी A बॉडीज एग्जिस्ट करती होंगी। अब अगर AB ब्लड टाइप में दोनों एंटीजन्स हैं सो देयर ब्लड हैज़ नीदर एंटीबॉडी, लाइक उसमें एंटी A भी नहीं होती और एंटी B भी नहीं होती। जो ब्लड ग्रुप टाइप O है उसमें दोनों एंटीजन्स एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ब्लड में दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडी A भी एग्जिस्ट करती है और एंटी B भी एग्जिस्ट करती है। अब हम काफ़ी देर से कुछ ट्रांसफ्यूजन्स का हम पहले से जिक्र कर रहे हैं कि सर्टेन डिसऑर्डर्स में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं और वो कैसे होती हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी। कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ डिसऑर्डर के केसेस में तो नहीं होती बल्कि एमरजेंसीज लाइक मैसिव ब्लड लॉस हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, ड्यूरिंग बर्थ अक्सर रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, साथ में सर्जरीज़ के दौरान भी ब्लड लॉस होता है जिसमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंटिन्यूस ज़रूरत होती है। तो इन ट्रांसफ्यूजन को करने से पहले एक चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट। डोनर वो बंदा होता है जो ब्लड डोनेट कर रहा है और रिसिपिएंट वो पर्सन होता है जिससे ब्लड लगना है, यानी जो ब्लड रिसीव कर रहा है। एग्लूटिनेशन का मतलब है कोई क्लॉट या क्लम्प्स ना बने ब्लड में। अगर कोई क्लॉट्स बन जाते हैं तो कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकते एंड दे कैन कॉज स्ट्रोक्स एंड इवन पैरालिसिस, कि जिस रीजन में हैं तो हो सकता है वो किसी साइड का, किसी आर्म का, लेग का एक परमानेंट पैरालिसिस भी कॉज कर सकते हैं।
इस कंफर्मेशन के लिए डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड है उसको मिक्स किया जाता है और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन या कोई क्लम्प्स तो नहीं बने। अगर क्लम्प्स बन जाएं तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है वो इनकम्पैटिबल है। हम एग्लूटिनेशन जो है वो बेसिकली एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। अगर ए ब्लड ग्रुप के साथ हम बी ब्लड ग्रुप मिक्स कर दें तो दोनों ब्लड ग्रुप में मौजूद एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ विल बाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव एंटीजन्स एंड कॉज क्लम्पिंग। इसीलिए ज़रूरी है कि जो ट्रांसफ्यूजन है वो कंपैटिबल हों, कि ए है तो उसको ए का ही ब्लड लग रहा हो या कुछ और भी ब्लड टाइप लग सकती हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी। अब ब्लड डोनेशन जो है वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है और हम ये भी देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं और फिर उसमें एंटीजन्स कौन से हैं और कौन सा ब्लड किसको लग सकता है। तो लेट्स सी के हाउ दैट इज डन। सो over here we have recipient blood groups A, B, AB and O. Over here we have donor blood groups A, B, AB and O. अब जो A blood group है वो किसको लग सकता है? वो A को लग सकता है, A B को लग सकता है, जबकि वो A ब्लड ग्रुप हम B को नहीं दे सकते, हम O को भी नहीं दे सकते। फिर जो बी ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप को नहीं लग सकता, वो बी को लग सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप को लग सकता है, जबकि ओ को हम नहीं दे सकते। इसी तरह जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ना तो हम ए को दे सकते हैं ना तो हम बी को दे सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही डोनेट किया जा सकता है। फिर जो है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है। अब ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है और ओ को भी दिया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी ओ ब्लड ग्रुप हम बाकी जो टाइप्स हैं उसको दे सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही लग सकता है, उसको दूसरे ब्लड ग्रुप्स नहीं लगते। तो इसलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो इन चीज़ों का नज़र में रखा जाता है, टाइप मैच की जाती है और एक और भी चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी मैच करना ज़रूरी होता है ताकि एक जो है अप्रोप्रिएट ब्लड टाइप जो है पेशेंट को लगाई जा सके, उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई उसमें एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन ना हो जाए, उसमें क्लम्पिंग ना हो जाए, उसको खुदा ना ख्वास्ता कोई और प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए। तो ओ ब्लड टाइप जो है वो काफ़ी सेफ़ होता है बाकी ब्लड टाइप्स के लिए, लेकिन ओ को सिर्फ हम ओ ही लगाते हैं। और इसी तरह जो ए बी ब्लड टाइप है उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी सारे और ए भी लग जाता है, बी भी लग जाता है, ओ भी लग जाता है, लेकिन ए बी को जो है वो डोनेट जो करता है वो सिर्फ ए बी को ही कर रहा होता है। तो इस तरह से उन्होंने ब्लड डोनेट और रिसीव करने की एक क्लासिफिकेशन प्रॉपर बनाई हुई है।